सपना पूरा हुआ तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने की, वो भी मेरी। मैं इस दिन के लिए कितने सालों से वेट कर रहा हूँ। ओ भैया रो मत, आंसू बचा के रखो, क्योंकि आज के बाद से आपको हर रोज रोना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहती है? मैं तेरी भैया को टॉर्चर करूंगी? करूंगी क्या? तू तो करती है। देखते तू ज्यादा बोल रही है। तुम दोनों चुप करोगे? जिमिन तेरी शादी है, चुप शादी कर। और तू खड़ा क्यों है? रोने का समय मिल जाएगा, शादी कर ले। बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। सच कह रहे हो तुम? हाँ। जिमिन आई लव यू। जिमिन तुम क्या तैयार हो? अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। नहीं सुगा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं इस रात के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। प्लीज सुगा। ओके बेबी। Close till I get up. Time is barely on our side. जिनो, जिनो खाना का भूख लगी है। सुबह सुबह सांड की तरह चिल्ला क्यों रही हो? खाना बना रही हूँ। जब देखो तब खाने के लिए चिल्लाते रहते हैं। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख देता है। जिनो भूख लगी है इसलिए बोल रहा था। अरे तुम्हें इतना भूख क्यों लगता है? इंसान हो इसलिए। मुझे नहीं लगता तुम इंसान हो, क्योंकि इंसान को इतना भूख नहीं लगता है। बुड्ढे हो रहे हो, ज्यादा कम खाया करो। ए जिनो मत जाओ। ए आराम, मुंह बंद करके बैठो वरना खाना नहीं मिलेगा। योंजुन तेरा क्या होगा? योंजुन बुढ़िया बिस्तर बांध और यहाँ से चला जाओ वरना भूखा मर जाएगा। अरे बेटा तुम सब उठ गए? आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। रोज सबके लिए खाना लेकर आओ। अभी आती हूँ। ते और जिमिन अभी तक नहीं आए? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मम्मी। लो बोलते बोलते आ गई। तुम सब अभी भी यहीं पर हो? घर नहीं गए? जिमिन तू ये कैसी बात कर रही है? पागल लड़की। भूख लगी है मॉम। हाँ बैठ जा। ते कहाँ है? वो अभी तक उठी नहीं। क्या उसकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। जंकुक कहाँ है? वो फ्रेश हो रहा है। और आपके छोटे नवाब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जिमिन कहाँ से आ गई? शायद सपना देख रही हूँ। ये उल्लू के बच्चे। सुबह सुबह नींद से उठकर ही आ गए, फ्रेश भी नहीं हुआ है। नालायक कहीं का। मॉम आप मुझे सुबह सुबह से गाली दे रहे हो क्योंकि तू है इसके लायक। गाधे निकम्मे नालायक। रोज बड़ी माँ मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये हमें भैया बहुत डरबाज है। हाँ यार ये इस घर का छोटा बेटा है ना इसलिए। रोज मैंने तुझे कितनी बार मना किया है तो उसे ऐसे मत बोलना। बड़ी माँ आपके बहू के सामने मेरा कोई इज्जत ही नहीं रहा। अब सच बोलना, मैं क्या इनका ही बेटा हूँ? नहीं
जेनी, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश थी जो मेरे बेटे को अच्छी तरह से समझेगी, उसके हर आदतों को अपनाएगी। मेरा बेटा ऊपर से जैसा दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। हाँ मुझे पता है आंटी। जिन जेनी के गले में एक सोने का चेन पहना देती है। आज से तू इस घर की बहू है, तुझे जब भी मन चाहे तो इस घर में आ जाना। और हाँ, आज से मेरी इस बच्चे का जिम्मेदारी तेरी है, समझी तू? बहुत जल्दी तुझे परमानेंटली इस घर में ले आऊंगी। देखा, मैंने बोला था ना, मेरे भैया के होते कोई फिक्र नहीं। आज से पापा के साथ ऑफिस जाना। पर भैया, मेरा यूनिवर्सिटी वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। सुबीन, हाँ बोल, हमारा क्या होगा? यह तो सबका लाइफ सेट हो गया, हम शायद कुमारा ही मरेंगे। तू फिक्र मत कर, अगर लड़की नहीं मिली तो लड़के से शादी कर लेंगे, पर कुमारा नहीं मरेंगे। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। पापा, आज भी खाना अच्छा नहीं बना। क्या करूं? मैं ते की तरह अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख जाओगे। कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होते। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें मैं कितनी बार बोला था, मम्मी के साथ किचन में जाकर कुछ सीखो। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? मैं ऐसे ही खाना बनाऊंगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। मेरे जगह पे कोई कुक लेकर आओ। जाके तो दिखाओ, टांगे तोड़कर रख दूंगा। क्या? देखा पापा, वो मुझे ऐसे ही धमकी देते हैं। सुगा, ठीक तरह से बात कर। ये अभी भी बच्ची है, जो बना रही है वही खाने का आदत डाल ले। खाना बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। एक दिन किचन में जाकर देखना, ये कितनी मुश्किल से खाना बनाती है। अब जल्दी से खा ले और ऑफिस चल। सॉरी सुगा। सॉरी किस लिए? वो मैं अच्छी खाना नहीं बना पाती हूँ। बेबी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मिर्च ज्यादा, नमक कम खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे खाने के बाद मीठा मिला तो? मीठा? वो तो तुम्हें हर रोज मिलता है। वो मीठा नहीं, तुम्हारे होठ का जो मिठास है वो चाहिए। सुगा? हाँ बेबी। आई लव यू। चलो अब। रेडी हो तुम? हाँ मैं रेडी हूँ। भैया कहाँ है? वो नहीं आएगा। क्यों? मैंने उसे आने के लिए मना कर दिया है। आज से तुम मेरे साथ ही जाओगे, मेरे साथ ही आओगे। क्यों? देखो ते, तुम मेरी रिस्पांसिबिलिटी हो। इतने सालों से सुगा उसे निभाता रहे हैं। अब उसकी शादी हो गई है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी और भी बढ़ गई है। उसे सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया है। ओह अच्छा, तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा? चलिए अब। ए रुको,